हेलो गाइस, तो देखिए गाइस, आपको सबसे पहले मैं इन टॉपिक्स में बताने वाला हूँ, एनएफटी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इन टॉपिक्स में बताने वाला हूँ, और कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम जानते हैं कि एनएफटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एनएफटी देखें तो एनएफटी इस तरह की होती हैं। ठीक है, ये इस तरह की होती है, मतलब ये नहीं है कि यही होती हैं बस। ठीक है, एनएफटी एक तरह से जैसे सबने वेलकम मूवी देखी होगी, वेलकम मूवी में मजनू भाई जो पेंटिंग बनाते हैं वो सेल होती हैं, उसी तरह से एनएफटी सेल होती हैं। बस वो जो है लाइव सेल होती है, मतलब सीधा जाके देखते हैं, हाथों से टच करते हैं, वो होती है पेंटिंग और आर्ट वर्क, या जो भी कुछ भी आर्ट वर्क, पेंटिंग या किसी लड़के की फ़ोटो, इस तरह से आपका जो है एनएफटी होता है। जो एनएफटी है उसे हम छू नहीं सकते हैं अपने हाथों से, सिंपल जो है वो मोबाइल के अंदर या डिजिटल ही रहता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर मतलब डिजिटल रहता है। ठीक है, जिसे आप छू नहीं सकते, वो इस तरह की होती है एनएफटी। ठीक है, कोई भी अपना आर्ट वर्क, जैसे आपने कोई पेंटिंग की और वो आपने जो है उसे हम एनएफटी कहते हैं। ठीक है, जिसे आप टच नहीं कर सकते उसे आप एनएफटी कहते हैं। तो ये होती है एनएफटी। और एनएफटी हम लेते क्यों हैं? तो सबसे पहले हम तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही लेते हैं। ठीक है, और जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग लेते हैं प्रोजेक्ट को देख के सजाने के लिए, जैसे ले ली और दिखाने के लिए कि ये एनएफटी है हमारे पास। ठीक है, तो हम जो है सिर्फ प्रॉफिट के लिए लेते हैं। तो हम अपनी बात करेंगे, तो आप क्योंकि सेल ही करना होता है इसीलिए तो ख़रीदते हैं। ठीक है, तो ये होती है एनएफटी। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट आता है अपना नेटवर्क। तो एनएफटी के कई नेटवर्क होते हैं। ठीक है, एनएफटी जो है मैं बताऊंगा उतने ही नेटवर्क नहीं होते, काफ़ी नेटवर्क होते होंगे, पर मैं जो है मेन आपको नेटवर्क बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो नेटवर्क अपना आता है वो नेटवर्क आता है अपना सोलेना। ठीक है, तो सोलेना जो है अपना नेटवर्क आता है, ये वैसे ही खोला है मतलब बताने के लिए आपको कि सोलेना की एनएफटी आती है। सोलेना की जो एनएफटी आती है वो आप सिर्फ सोल से ही खरीद सकते हो। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, सेकंड जो एनएफटी मतलब मेन एनएफटी बता रहा हूँ वो आती है लूना। ठीक है, लूना की जो एनएफटी है वो आप लूना से एंड यूएसटी, लूना का यूएसटी। ठीक है, यूएसडी वेब 20 या बीएससी या और सोल या किसी और नेटवर्क का नहीं, टीआरसी इथेरियम वाले का नहीं, यूएसटी ओनली टेरा के नेटवर्क का। ठीक है, टेरा बोलते हैं, जैसे लूना को टेरा भी बोलते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड आती है अपने लूना एंड थर्ड आती है अपनी, जिसको तो दुनिया ही जानती है, जो कि है बीएनबी। बीएनबी की भी काफ़ी एनएफटी आने लगी हैं अच्छी। ठीक है, तो बीएनबी को जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन बोलते हैं, तो इनकी एनएफटी। ठीक है, और ये तीन हो गई। और फोर्थ जो है हमारी आती है, ये मैंने आपको बता दी। एंड हाँ, फोर्थ हमारी जो है, एक मिनट, ओसिस पंक। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा नेटवर्क नया है। ठीक है, सॉरी ओसिस पंक कह रहा हूँ, रोज़ॉन वाली। ठीक है, रोज़ॉन की जो एनएफटी है अब इस नेटवर्क की भी एनएफटी आने लगी है। ठीक है, रोज़ॉन नेटवर्क पे भी एनएफटी आने लगी है। तो एक एनएफटी बताई भी थी मैंने। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, कम से कम $40 का $500 बन गया था। ठीक है, तो एनएफटी से यही है प्रॉफिट होता है मैन। ठीक है, तो नेटवर्क का तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अपडेट दे दिया जाता है कि इस नेटवर्क की ये कॉइन लगेगा, वो कॉइन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कैसे क्या करना होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आते हैं वॉलेट। ठीक है, अगर आपकी सोलेना की एनएफटी है तो आपको कौन से वॉलेट यूज़ करने हैं और वॉलेट किस तरह से बनाने हैं वो आपको वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, वरना सिंपल होता है, ये प्रोसेस किसी को नहीं बताने की ज़रूरत, फिर भी आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपकी नेटवर्क है सोलेना पे, सोलेना नेटवर्क पे एनएफटी आ रही है, यानी आपका जो है, आपको किस वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी? आपको सिर्फ एक वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपका फैंटम। ठीक है, काफ़ी लोग जो है 80% लोग चलाते हैं solid.io, तो अब solid.io से भी काम हो जाएगा। solid.io मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि किसी वेबसाइट में solid.io मतलब किसी एनएफटी प्रोजेक्ट में solid.io नहीं होता है, नहीं आता है, मतलब ठीक है, नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो आपका फैंटम जो है वो हर में आता है।
ठीक है। तो आप सिंपल solid.io पे बना लो या फैंटम पे बना लो। अगर solid.io पे अकाउंट है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो फैंटम में, ठीक है। तो फैंटम में वॉलेट किस तरह से बनाना है, तो सबसे पहले आपको फैंटम डायरेक्ट सर्च नहीं करना है गूगल पे, ट्विटर पे आना है। ट्विटर पे आने के बाद आप फैंटम सर्च करोगे, फैंटम का ऑफिशियल आपको जो है दिख जाएगा, ठीक है। फैंटम का आपका ये देखिए ब्लू टिक, यानी ये रियल है 258 के फॉलोअर्स है तो रियल ही होगा, ठीक है। वैसे फॉलोअर्स बढ़ भी जाते हैं पर देख लेना रियल है या नहीं, ठीक है। तो ये रियल है, वेरीफाइड है, ठीक है, रियल है। उसके बाद अब आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है phantom.app, यहाँ पर ये लिंक है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो इस तरह का आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, अगर आप जो है एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपको सबसे पहले तो कीवी ब्राउज़र ओपन करना है। एंड कीवी ब्राउज़र में ये वाली लिंक, इस लिंक को कॉपी कर लेना। इस लिंक को कॉपी करने के बाद कीवी ब्राउज़र में पेस्ट कर देना और आपका जो है डाउनलोड करोगे तो फैंटम का एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा, जैसे हमारा मेटामास्क का एक्सटेंशन ऐड होता है उसी तरह से। अगर आप पीसी यूज़र हो तो आप क्रोम पे क्लिक कर देना एंड क्रोम पे क्लिक करने के बाद एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। फिर आप उस एक्सटेंशन पे क्लिक करना, क्रिएट वॉलेट करना। अगर आपका सॉलिड में अकाउंट है तो आप उन सॉलिड की ही की को उसमें इंपोर्ट करके आप अपना वॉलेट वापस ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपका वॉलेट नहीं है, आप बिल्कुल न्यू हो, तो आप क्रिएट करना। 12 से 24 वर्ड के वर्ड्स आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं, उन्हें सेव रखना, किसी को देना नहीं है, कहीं लिख के रख लेना है, मोबाइल में नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि एक बार वो किसी को मिल गए तो आपका वॉलेट उसका हो गया, ये मान लीजिए। वो कभी भी ओपन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप उसको भूल गए कीवर्ड्स को तो समझो आपका वॉलेट भी गया, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपको रख लेने हैं, ठीक है। तो आपका वॉलेट बन जाएगा फैंटम में। बस अब आपका जो है ट्रांजैक्शन वगैरह आप जो है फैंटम से ही करेंगे, लेना देना सब, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये हो जाता है सिंपल, आप फैंटम पे बना लिया आपने, आपको एनएफटी का मतलब समझ में आ गया, वॉलेट नेटवर्क समझ में आ गया, वॉलेट। अब नेटवर्क में भाई मैंने ये बता दिया आपको सोलेना के, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ बीएनबी का। बीएनबी के नेटवर्क में आपको ट्रेजरलैंड मिल जाता है, एनएफटी रेट मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, तो सिंपल आप जो है यहाँ पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद मतलब आप ट्रस्ट वॉलेट में जाना। iOS में ट्रस्ट वॉलेट में डेप अवेलेबल नहीं है तो मैं टोकन पॉकेट में बता रहा हूँ। तो ट्रेजरलैंड आप सर्च करोगे, डायरेक्ट सर्च करोगे, या आप जो है मैंने बोला ना डायरेक्ट कभी सर्च मत करना। आप सिंपल जो है ट्विटर पे जाना। ट्विटर पे जाने के बाद ट्रेजरलैंड सर्च करना एंड वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप जो है ये रहा देखिए ट्रेजरलैंड, ठीक है। ये कॉपी कर लेना लिंक, ठीक है। लिंक कॉपी करने के बाद टोकन पॉकेट में या ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में, जिसमें भी करना है उसमें करना एंड वॉलेट को कनेक्ट कर लेना। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ये किया एंड यहाँ पर आपको जो है मैं यहाँ पर ये मैंने पेस्ट की, ठीक है। तो ये लिंक रियल है, तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है, मैंने ट्विटर से उठाई है। आप गूगल वगैरह पे ये चीज़ें सर्च ना करें, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ पर ट्रेजरलैंड से आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट वॉलेट ना हो तो कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है, वॉलेट कनेक्ट कर लेना। तो ये वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब आप जो है यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो इस तरह का आएगा। यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक करना। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अकाउंट पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप अकाउंट पर क्लिक करोगे, आपके पास जो भी NFT होंगी जो आपको सेल करनी होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। ये देखिए मेरे पास ये बेबी स्वेप की एक NFT है, तो ये आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आपकी BNB NFT है तो सारी BNB NFT यहाँ पर शो होंगी, नहीं। जो लिस्टेड होंगी वो यहाँ पर शो होंगी। काफ़ी NFT जो है NFT रेट पे शो होंगी। और हर प्रोजेक्ट जैसे आपको इसकी मिली, बेबी स्वेप की NFT मिली, तो बेबी स्वेप के ग्रुप में जाइए, उससे पूछिए कि आपकी मार्केट लिंक, ठीक है, जहाँ पर NFT सेल कर सकते हैं वो लिंक दे दीजिए, तो वो आपको लिंक दे देंगे। तो हर प्रोजेक्ट के पास जाकर आपको उनके मार्केट की लिंक निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो जो NFT लिस्टेड होती हैं वो आपको इन नेटवर्क पर मिल जाती हैं, ट्रेजरलैंड वगैरह पे आपको मिल जाती हैं। BNB की NFT आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो वैसे तो मेरे को भी मार्केट का नहीं बताना था, बस मैं आपको ये बता रहा था कि आपको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो वॉलेट का बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जो है
BNB में कोई भी वॉलेट नहीं है, सिंपल आपका जो ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट होता है यही यूज़ करना होता है, ठीक है। उसके बाद अपना लूना में आते हैं, तो लूना में आपको टेरा स्टेशन वॉलेट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, या टेरा स्टेशन का एक्सटेंशन ऐड कर लेना है। जैसे आपने फैंटम का एक्सटेंशन ऐड किया था उसी तरह से आपको टेरा का एक्सटेंशन ऐड कर लेना है। ओसिस फंक में आपको कुछ नहीं करना है, आपको RPC ऐड कर लेनी, मतलब सॉरी रोजोन में आपको RPC ऐड कर लेनी है रोजोन की, ठीक है। तो बस उसी से हो जाएगा आपका काम क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉलेट का काम। तो हमें सिंपल सोलेना की अगर NFT लेनी है तो आपको सॉलिड वॉलेट या आपका फैंटम वॉलेट होना चाहिए। BNB की लेनी है तो ट्रस्ट वॉलेट से काम हो जाता है, या लूना की लेनी है तो आपको टेरा स्टेशन वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो टेरा स्टेशन आप वॉलेट जो है ऐप स्टोर या प्ले स्टोर दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप सर्च करो टेरा स्टेशन। तो ये देखिए आपको पहले पेज पे ये रहा टेरा स्टेशन वॉलेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया, इसमें आपको लूना एंड UST से आपकी जो है NFT बाय कर सकते हो, ठीक है। दोनों ऑप्शन भी देते हैं, वो किसी किसी में सिर्फ लूना या UST ही देते हैं। तो ये आपका वॉलेट हो गया। सेकेंड आते हैं अब इन्फो मतलब हम इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करें NFT के बारे में। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप सिर्फ 2 ही जगह से कलेक्ट कर सकते हो, जो कि है एक ट्विटर एंड एक है हमारा डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो यही 2 से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, हाइप देख सकते हो, हाइप का मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये 2 जगह से ही आप देख सकते हो। टेलीग्राम वगैरह पर NFT के बारे में इतना कोई अपडेट नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्कॉर्ड एंड ट्विटर पे ही आता है। तो आपको यहाँ से ही इन्फॉर्मेशन देखनी है। इन्फॉर्मेशन कैसे देखनी है, जैसे कोई NFT है, जैसे मान लीजिए मेटा विलेज NFT है, तो आप वैसे तो सिंपल मैंने इसीलिए बोला, मेरा विलेज लिख दिया सॉरी, इसीलिए बोला कि डिस्कॉर्ड में रहना है। तो सिंपल मेटा विलेज सर्च करना, मेटा विलेज सर्च करोगे, 1 मिनट, ठीक है। तो जैसे मैंने मेटा विलेज सर्च किया, ये गया मैं, ठीक है। इनका जो है डिस्कॉर्ड की लिंक होगी नीचे, ठीक है। अभी लिंक नहीं है, लेकिन डिस्कॉर्ड की आपको लिंक मिल जाएगी। डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी तो आप इनके डिस्कॉर्ड में ज्वाइन होकर आप इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी सप्लाई मतलब कितनी टोटल NFT है एंड कितनी वाइट लिस्ट, कितनी पब्लिक, ये भी मैं बताऊँगा कि पब्लिक एंड वाइट लिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, मतलब कितनी है, तो जितनी कम NFT सप्लाई होती है उतनी ज़्यादा जो है हमारा चांसेस होता है इसकी हाइप का, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इस तरह से आप इनके डिस्कॉर्ड में जा सकते हो और देख सकते हो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। देखो प्रोजेक्ट कितना मतलब लाइव वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। अब फोर्थ आता है हमारा वाइट लिस्ट कैसे हो, वाइट लिस्ट क्या है, वाइट लिस्ट को हम जो है प्री सेल भी बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक सेल होती है एक और एक प्री सेल होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो वाइट लिस्ट क्या है, तो सबसे पहले हम गए डिस्कॉर्ड में। वाइट लिस्ट जो है डिस्कॉर्ड में ही होते हैं 99%, और 1 से 2% जो है आप ट्विटर पे भी होते हैं, ठीक है। ट्विटर पे कोई टास्क देते हैं कि आप ये टास्क कर दीजिए तो आपको वाइट लिस्ट कर देंगे, ठीक है। और जो 99% है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कॉर्ड पे ही होते हैं। तो डिस्कॉर्ड पे किस तरह से होते हैं वाइट लिस्ट, जैसे कोई ये हमने ज्वाइन किया, ठीक है, ये ज्वाइन किया, इसमें जो है हमसे बोला, इसमें बोला ही था, बोला क्या है मैं बताता हूँ इसमें क्या बोला था। इसमें बोला था कि अगर आप लेवल 7 करते हो तो आपको जो है हम वाइट लिस्ट कर देंगे। मतलब वाइट लिस्ट ये है कि आपको जो है NFT गारंटेड मिलेगी, ठीक है, और नॉन गारंटेड भी होती है, ठीक है। वाइट लिस्ट में भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी रहती है, पर गारंटेड ही रहती है 90%। तो वाइट लिस्ट में हम जो है इनकी NFT गारंटेड ले सकते हैं। पब्लिक सेल में क्या होता है, पब्लिक सेल में हम लोग गारंटेड नहीं ले सकते, जो पहले आएगा वो पहले ले जाएगा। वाइट लिस्ट में ऐसा नहीं है, वाइट लिस्ट में आपको गारंटेड NFT मिल जाती है। अब वाइट लिस्ट में मिलती कैसे है वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने अनाउंस, ये सब जो भी इंफॉर्मेशन देंगे डिस्कॉर्ड में, वो आपका जो है मेन चैनल होता है अनाउंसमेंट। हर किसी का अपना एक अनाउंसमेंट का सर्वर होता है। तो ये देखिए इनका अनाउंसमेंट का एक सर्वर है, ठीक है।
तो इस अनाउंसमेंट में ही आएंगी जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगी। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर विलेज स्क्वायर या जनरल होता है 80% जो है डिस्कॉर्ड में जनरल होता है चैट, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी चैटें होती हैं, स्पीड से आप देखना, हाँ, मतलब हर मिनट में चैट होती रहती है। ये देखिए 3:28 3:28 3:28 3:28, ठीक है। इस तरह से मतलब चैट हो रही है, बराबर हो रही है, लगातार हो रही है। तो यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एडमिन्स ऑनलाइन होते हैं और वो आपको क्वेश्चन बताते हैं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इनसे इनके अनाउंसमेंट में नहीं मिलती है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि आपकी टोटल सप्लाई क्या है, आप मतलब वाइट लिस्ट कैसे होते हैं। तो मान लीजिए आपने पूछा कि वाइट लिस्ट कैसे होते हैं। वैसे तो अनाउंसमेंट में बताया जाता है, अगर आपको अनाउंसमेंट में नहीं पता है तो आप जो है सिंपल आप यहाँ से, वैसे तो यहाँ पर भी बताते हैं, ये देखिए वाइट लिस्ट रूल्स, यहाँ पर इस तरह से आप बात देखते हैं, ठीक है। वाइट लिस्ट रोल है ये, यहाँ पर अलग से बताया है कि वाइट लिस्ट कैसे होना है एंड कैसे क्या होना है। तो सबसे पहले मेन चीज़ होती है सोलेना की एनएफटीज़ में या किसी भी एनएफटीज़ में यही डिस्कॉर्ड की, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड इसीलिए मैं ज़्यादातर आपको डिस्कॉर्ड के बारे में ही बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए वाइट लिस्ट बता रहे हैं, तो वाइट लिस्ट अब आपको देखिए टायर 1, अलग अलग टायर हैं। टायर 1 में जो है आपको कैसे वाइट लिस्ट होना है वो सब अभी मैं आपको बताता हूँ। वाइट लिस्ट 2, ठीक है, टायर 2 एंड टायर 3 एंड टायर 4। तो देखिए टायर 1 को तो छोड़िए क्योंकि वो तो जो है एडमिन्स वगैरह के लिए रहेगा। टायर 2 आपको जो है वाइट लिस्ट कैसे होना है, टायर 2 में लेवल 14 आपको करनी पड़ेगी। तो आप जो है इसको आपको मिल जाएगा विलेज नाइट्स, ठीक है। विलेज नाइट्स क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। एंड लेवल 7 कर लोगे तो आपको मिल जाएगा विलेज वार्ड्स, ठीक है। एंड अगर आप लेवल 1 ही हो तो आपको सिंपल जो है सेटलर्स मिल जाएगा। एंड अगर आपकी 100 XP है तो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, सिंपल आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप चैट में गए, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं लेवल 7 पे पहुँच गया या नहीं पहुँचा। तो सबसे पहले लेवल 7 पे पहुँच गया या नहीं पहुँचा वो आप जो है चेक रैंक में या इनवाइट पे जाके सिंपल इतना लिख देना जी। ये देखिए डैश रैंक लिखोगे, ये इस तरह का भी क्लोज है, डैश रैंक लिखोगे इस तरह का, ये वाला ही सिंबल बनाना है, ये वाला, ठीक है। और रैंक लिख देना। जैसे आप रैंक लिखोगे यहाँ पर आपका आ जाएगा लेवल 12। इसकी लेवल 12 दिख रही है आपको यहाँ पर, ये देखिए लेवल 12, ठीक है। तो ये लेवल 12 पर है, ठीक है। ये लेवल 12 पर है इसलिए इसको जो है रोल मिला होगा। देखिए लेवल 12 वाले को क्या रोल मिलना था, देखिए इसका पहले रोल देखते हैं। रोल कैसे पता करेंगे, जब भी आप कभी मैसेज करोगे तो देखिए जैसे मैंने मैसेज किया, मैं मैसेज करता हूँ विलेज स्क्वायर पे, मैसेज करता हूँ हेलो, ठीक है। जैसे मैंने ये मैसेज किया, ये मेरी मैसेज गया, देखिए राजन, ये मैसेज गया। बस इस पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करो। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये देखिए विलेज वार्ड्स लिखा आ रहा है। विलेज वार्ड्स इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैं लेवल 7 कर चुका हूँ, ठीक है। लेवल कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और सेटलर क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि मैं लेवल 1 कर चुका हूँ। और क्यूरियस क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि मैं ये जो है शुरू में जब आप ज्वाइन होगे तो ये रोल तो आपको पहले ही मिल जाएगा। और थोड़े मैसेज करोगे 5-10 मैसेज, उसमें आपको सेटलर का रिवॉर्ड मिल जाएगा। एंड विलेजर्स वार्ड जो है आपको लेवल 7 पर मिलेगा। और लेवल आप पता कैसे कर सकते हो वो आप सिंपल इसमें चेक रैंक में या इनवाइट में जाके डैश रैंक डालोगे तो आपको जो है दिख जाएगी कि आप कहाँ पहुँच गए। और लेवल बढ़ानी कैसे है तो ये आपको मैं बताता हूँ कैसे क्या बढ़ाओगे। तो सिंपल बढ़ाने के लिए आपको सिंपल लेवल बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही वो होता है, वो है आपका चैट करना। जितनी ज़्यादा बात करोगे उतने ज़्यादा आपकी लेवल बढ़ेगी। अगर आप बात नहीं करोगे तो आपकी लेवल नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ज़्यादातर 2 ऑप्शन होते हैं वाइट लिस्ट होने के डिस्कॉर्ड में, जो कि होता है फर्स्ट होता है हमारा लेवल एंड सेकंड होता है हमारा इनवाइट। एंड ये 2 जो है मेन होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ यही 2 होते हैं, ये 2 जो है मेन होते हैं। थर्ड होते हैं मीम्स, आर्ट वर्क, वो चीज़ें फिर अलग हो जाती हैं। पर जो 2 करते हैं लोग वो होते हैं सबसे पहले अपना इनवाइट एंड सेकंड होता है अपना लेवल। तो जो लोग इनवाइट नहीं कर सकते वो लेवल करते हैं, जो लेवल नहीं कर सकते वो इनवाइट करते हैं। पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ लेवल ही होता है, इनवाइट का ऑप्शन हटा देते हैं। तो हमें इनवाइट का ऑप्शन हटा दिया। अगर इनवाइट वाला होगा तो जैसे उन्होंने बोला कि 3 इनवाइट कर दो एंड आपको वाइट लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और वाइट लिस्ट पता कैसे करना है, सिंपल मैंने आपको बताया। वाइट लिस्ट पता अपने मैसेज
पर क्लिक करो, मतलब जैसे ये बंदा इस पर क्लिक करा तो इसे ब्लेज नाइट्स मिला है, यानी इसकी लेवल 14 हो गई होगी, इसे इसलिए ये वाला रोल मिला है। जब तक ये रोल नहीं मिलेगा तो आप नहीं होगे। तो सिंपल किसी भी डिस्कॉर्ड में जाओगे तो वो बोलेंगे कि आप वाइट लिस्ट हो जाओगे, आप 3 इन्वाइट कर दोगे। तो आप 3 इन्वाइट करने के बाद जाना, मैसेज करना, मैसेज करने के बाद अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना, वहाँ पे लिखा आ जाएगा वाइट लिस्ट, या जो भी वो बोला होगा उन्होंने कि लेवल 3 पे आपको वाइट लिस्ट कर दिया जाएगा, तो आपके रोल पे ये लिखा आ जाएगा, तो आपका वो दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। और अगर आपको रोल नहीं मिलता है तो आप चैट में जो है एडमिन को टैग करके बोल सकते हो कि मैंने 3 इनवाइट कर दिए और मुझे रोल नहीं मिला है। ये हो गया इनवाइट का। चैट, अब चैट का बताते हैं। तो चैट में सिंपल आपको मैसेज करने हैं, और मैसेज किस तरह के होने चाहिए देखिए मैं बताता हूँ। बैन कर देते हैं फालतू मैसेज वालों को, जैसे हाय हुआ, हेलो हुआ, इस तरह के मैसेज आप करोगे तो ये स्पैम में ठोके जाएंगे, ठीक है। जैसे आप इस तरह के मैसेज कर सकते हो कि आपकी सप्लाई क्या है, आपकी मिंट प्राइस क्या है, आपकी डेट क्या है मिंट प्राइस की, तो इस तरह से आप मैसेज कर सकते हो। और भी मतलब मैं तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप तो बात करने में एक्सपर्ट हो। तो ये भी बोल सकते हो कि ये प्रोजेक्ट ही क्यों लिया जाए, ठीक है, मतलब क्यों लिया जाए ये प्रोजेक्ट ही, एंड ये प्रोजेक्ट कहाँ लिस्ट होगा। तो इस तरह से आपको बात करनी है। जितना ज़्यादा बात करते जाओगे आपकी लेवल बढ़ती जाएगी। जैसे ही लेवल 7 पे आ जाओगे आपको रोल मिल जाएगा, लेवल 14 पे आ जाओगे तो आपको और रोल मिल जाएगा, ठीक है। अब लेवल 1 और 14 और 7 का मतलब क्या है, मतलब ये जब हम वाइट लिस्ट हो रहे हैं लेवल 7 पे ही, तो लेवल 14 क्यों करें, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होगी। तो यहाँ पर देखिए लेवल 7 को जो है रैंडम अपग्रेड टू ब्लेज नाइट, गारंटेड मिंट तो मिलेगा, यहाँ पर रैंडम गिव अवेज भी मिलेंगे एंड बहुत कुछ मिलेगा। पर लेवल टायर 2 मतलब लेवल 14 वालों के लिए एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको जो है गारंटेड तो मिलेगा ही, पर आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप्स और गिव अवेज मिलेंगी। और इसमें क्या था, सिर्फ गिव अवेज था, ठीक है, इसमें एयर ड्रॉप्स था। तो मतलब कुछ अलग, कुछ ज़्यादा देंगे क्योंकि आप लेवल 14 पे हो इसलिए, ठीक है। तो आप इस तरह से रोल ले सकते हो। एंड रोल आपको कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया है। रैंक कैसे बढ़ानी है वो भी आपको मैंने बता दिया है। एंड इनवाइट्स कैसे चेक करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इनवाइट के लिए आपको देखिए इस तरह का मैसेज डालना है, वैसे मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा, ठीक है। सिंपल इस तरह से आपको ऐसे डालोगे और इनवाइट लिखोगे और सर्च कर दोगे तो आपका बोट जो है ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपके इतने इनवाइट हो गए। तो आप इनवाइट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और आपको रैंक मैंने चेक करना बता ही दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ले सकते हो और रोल आ जाए, बस यही मेन होता है। और कभी कभी रोल चला जाता है, तो रोल इसीलिए चला जाता है कि आप एक्टिव नहीं होते हैं और आपकी लेवल वो कम कर देते हैं, या आपका कोई बंदा इनवाइट आपने 3 किए और रोल मिल गया, उसके बाद कोई लेफ्ट हो गया तो आपका रोल चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाइट लिस्ट। वाइट लिस्ट होते क्यों हैं लोग, होना क्यों चाहते हैं, होना इसलिए चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 2000 NFT हैं, 1000 NFT जो है वाइट लिस्ट वालों के लिए बुक्ड है, ठीक है। यानी जो वाइट लिस्ट हो गए उन्हें 1000 लोग जैसे वाइट लिस्ट हो गए तो गारंटेड आपको NFT मिल जाएगी। लेकिन जो 1000 होंगी वो पब्लिक सेल में जाएंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है पब्लिक सेल। पब्लिक सेल क्या होता है, पब्लिक सेल ये होता है जो कि 90% आप लोग और हम लोग ले नहीं पाते हैं, क्योंकि फॉरेन्स के लोग और काफ़ी ज़्यादा सर्वर पे लोड रहता है, और जिसकी नेट स्पीड अच्छी है ये एक तरह से रैंडम है, लक वाइज मान लीजिए, ठीक है। जिसकी स्पीड अच्छी इस टाइम पर वो ले जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वाइट लिस्ट का ट्राई करते हैं। वाइट लिस्ट में आपको गारंटेड मिल जाता है, और वाइट लिस्ट को ही प्री सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। तो वाइट लिस्ट होना ज़रूरी है। और वाइट लिस्ट के बाद काफ़ी देखिए वाइट लिस्ट में भी काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप वाइट लिस्ट हो गए, वाइट लिस्ट होने के बाद किसी सर्वर में, किसी में नहीं 90% सर्वरों में क्या होता है कि वो बोलते हैं अपना सोलेना का वॉलेट एड्रेस डाल दीजिए। वॉलेट एड्रेस कहाँ डालोगे, जैसे यहाँ पर ये लिखा है वाई मेटाविलेज होजा हार्ट एंड मीम्स रोल प्ले ओनली, तो वहाँ पर ही कहीं लिखा होगा सोलेना एड्रेस या वाइट लिस्ट सोलेना एड्रेस, यहाँ पर डालना है। तो आप डाल दीजिए, वो सब अनाउंसमेंट में बता देंगे कि यहाँ पर जो लोग वाइट लिस्ट हो गए हैं वो यहाँ पर इसमें जाके आप अपना सोलेना का एड्रेस डाल दीजिए, एथेरियम का एड्रेस डाल दीजिए, जिसकी भी NFT, तो वो हो जाता है आपका इस तरह से वाइट लिस्ट, ठीक है। तो आपका एड्रेस वाइट लिस्ट हो जाएगा, तो वो बता देंगे कि आपका ये एड्रेस वाइट लिस्ट है। तो आप जब NFT
लेने जाओगे तो आप इस एड्रेस से ही ले सकते हो, ठीक है। जो एड्रेस डालोगे वही वाइट लिस्ट होगा। और काफ़ी में क्या होता है कि सिंपल जैसे मेटाविलेज में था, वॉलेट पे क्लिक करना था, क्लिक करने के बाद वो लोग उन्हीं को टोकन दे रहे थे जो कि इनकी लेवल पे थे, मतलब उनके डिस्कॉर्ड में कनेक्ट कर लिए थे, ठीक है। और उनकी लेवल 7 या 14 थी, ठीक है, और वही लोग ले सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड का आपको सारा समझ में आ गया होगा, रोल कैसे लेना है, रोल की लेवल कैसे देखनी है, और रोल मिल गया तो पता कैसे चलेगा, ये सब आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो पब्लिक सेल भी बता दिया। पब्लिक सेल वही है कि जैसे 2000 NFT, 1000 NFT प्री सेल के लिए, 1000 NFT जो है पब्लिक सेल के लिए। पर पब्लिक सेल में जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जिसका पहले नेट अच्छा चल गया, मिंट हो गई, तो वो उनके लिए। और प्री सेल में और पब्लिक सेल में थोड़ा अंतर कभी कभी ये भी कर देते हैं, जैसे मेटाविलेज वालों ने 2.5 सोल में दी है NFT पब्लिक सेल वालों को, और हमें जो प्री सेल वालों को मिली है वो मिली है 2.3 सोल में। तो 0.2 सोल का हमें प्रॉफिट हो गया है, जो जिसकी वैल्यू $10 या $20 ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इस तरह से वो पब्लिक वालों को कम में भी दे देते हैं, और पब्लिक प्री सेल वालों को। प्री सेल में एक और भी प्रॉफिट होता है। प्री सेल में ये भी होता है कि कभी कभी वो NFT फ्री में भी दे देते हैं, गिव अवे भी कर देते हैं, और पब्लिक को पैसों से देते हैं, ठीक है। तो वाइट लिस्ट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे मेन चीज़ ही होती है वाइट लिस्ट। वाइट लिस्ट में ज़्यादातर देखिए, वाइट लिस्ट जो है हर NFT के लिए आता है। BNB की NFT तो खैर चलती ही नहीं है, ठीक है। वाइट लिस्ट इस तरह से होता है, ठीक है। एथेरियम की NFT और लूना की NFT और सोलेना की NFT के लिए वाइट लिस्ट होना रहता है, ठीक है। तो पब्लिक हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ हाइप, ठीक है। तो हाइप सबसे पहले, मान लीजिए आपने NFT ले ली, यहाँ तक आपने क्या देखा कि NFT है, NFT के कौन से नेटवर्क हैं, और कौन से नेटवर्क का कौन सा वॉलेट है, एंड के कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, वाइट लिस्ट रोल कैसे लें, और रोल मिल जाता है तो आपका वाइट लिस्ट एड्रेस हो गया या नहीं हुआ। और पब्लिक सेल में तो फिर आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद हाइप जो है आप कैसे देख सकते हो। हाइप के भी काफ़ी रीजंस होते हैं और काफ़ी नॉलेज भी लेनी रहती है। तो सबसे मेन जो है मैं आपको हाइप का बताऊंगा। तो जैसे कि कोई नेटवर्क है, मतलब कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे जाइए, उनका रोड मैप मांगिए। रोड मैप क्या होता है, रोड मैप में वो ये बताते हैं कि कब हमारे प्रोजेक्ट में आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा। जैसे आपने कभी सोचा होगा कि आपको अगर 1 लाख रुपए मिल जाए तो आप क्या क्या कौन कौन से कॉइन्स लोगे, ठीक है। लोगे मतलब उनका जो है प्लान पूरा रहता है, वो लिख कर ही देते हैं कि ये हम करेंगे ही, ठीक है। तो पर आपका जो है, आप भी मान लीजिए कि करोगे ही। तो आपने सोचा कि 1 लाख है मेरे पास, तो मैं जो है 50,000 की सोल लूँगा, 50,000 की लूना लूँगा। कब लूँगा, 1 महीने बाद सोल लूँगा 30 तारीख को, एंड अगली 30 तारीख को लूना लूँगा। तो इस तरह से उनका भी प्लान रहता है कि ये जो है ये टोकन इनका, हाँ, जैसे मान लीजिए NFT है, तो ये बोल रहे हैं कि अब हम अपना टोकन लॉन्च करेंगे अगले महीने, फिर हम जो है अपने NFT का गेम लॉन्च करेंगे उसके अगले महीने, ठीक है। तो डेट भी लिख देते हैं, डेट नहीं लिखते तो मंथ लिख देते हैं कि इस मंथ में करेंगे, Q1 22 ऐसे इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे मेन होता है। इसमें सबसे मेन जो होता है रोड मैप ही देखना होता है हमें। रोड मैप में क्या देखना होता है सबसे मेन, कि अगर कोई अपना गेम या टोकन लॉन्च कर रहा है तो उसकी हाइप बन सकती है, चांसेस हैं। हाइप सबसे ज़्यादा इसी से क्रिएट होती है कि अगर उनके रोड मैप में कहीं मेंशन किया है कि वो अगले महीने या 1 साल बाद जो भी है, जब भी अपना टोकन लॉन्च करेंगे या NFT लॉन्च करेंगे, दूसरी NFT को गिव अवे देंगे, इस तरह से मतलब लिखा हो, ठीक है। तो टोकन लॉन्च या गेमिंग लॉन्च हो तो समझ लेना उसकी हाइप बन सकती है। देखिए किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बता रहा हूँ हाइप बन सकती ही है, ठीक है। गेम या टोकन लॉन्च कोई कर रहा है अपना तो उसकी हाइप बन सकती है। इस तरह से आप हाइप देख सकते हो। ये हुआ आपका रोड मैप है। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो रोड मैप देख कर करते हैं। सेकंड क्या हुआ, सेकंड हुआ उनका आर्ट वर्क, ठीक है। सेकंड मेन रीज़न यही है कि आर्ट वर्क, अगर उनकी आर्ट अच्छी है, दिखने में अच्छी है, और आप देख रहे हो 3D वगैरह है, ठीक है, और सबसे ये 3D वगैरह है, तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हो। थर्ड अपना क्या होता है, थर्ड होती है अपनी सप्लाई। भाई कितनी भी अच्छी आर्ट हो, कितना भी ज़्यादा मतलब रोड मैप अच्छा हो, मान लीजिए सप्लाई हो 10 करोड़, तो क्या होगा,
ठीक है, हर किसी को मिल जाएगी, कोई भी कितने में भी सेल कर देगा, ठीक है। तो ये रहता है, इस तरह से आपकी वो रहती है। तो जितनी सप्लाई कम उतना प्राइस का जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ये कंफर्म नहीं है कि सप्लाई कम है तो ही मिलेगी, इसीलिए मैंने इसको थर्ड पॉइंट पर रखा है कि आप इसको जो है, ऐसा नहीं है सप्लाई कम है, मतलब सप्लाई अगर आपकी 10,000 से नीचे है, 10,000 तक भी है तो भी चल जाता है। 10,000 आजकल नॉर्मल है, ठीक है। 6,000 2,000 सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई कम भी होती है तब भी काफ़ी लॉस दे जाते हैं। तो मैंने इसीलिए बोला रोड मैप को भी देखना है, रोड मैप एंड आर्ट, ठीक है। और फोर्थ जो रीजन है वो है हमारा ट्विटर या डिस्कॉर्ड, दोनों को देखना है कि वो कितने एक्टिव हैं, उनके एडमिन्स कितने एक्टिव हैं, कितना रिप्लाई कर रहे हैं, कितने गिवअवेज कर रहे हैं, ठीक है। हर मिनट में अपना जो है दे रहे हैं। देखिए जैसे 19 घंटे में इन्होंने 8 घंटे, ठीक है, 12 घंटे, तो मतलब ये लगातार एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले, फिर 3 दिन पहले, फिर इस तरह से, ठीक है। तो कितने एक्टिव हैं, तो इससे हाइप का पता चल जाता है, ठीक है। हाइप का सबसे मेन रीज़न यही है, इससे ही पता चलता है। अब कोई भी NFT आपने ले ली तो मैं आपको जो है पहले सारे NFT के मार्केट बताऊंगा। तो सबसे पहले बताता हूँ BNB का। BNB का आपको मैंने वॉलेट बता दिया। सिंपल आप जो है मार्केट देख सकते हो, वो है ट्रेजरलैंड, NFT ट्रेड, और उनके जो NFT है उनके ग्रुप में जाके उनकी मार्केट की लिंक मांगो, क्योंकि हर किसी की अपनी मार्केट होती है, अलग मार्केट होती है, कोई लिस्ट नहीं होता है, इस वजह से, ठीक है। सेकंड होता है अपना सोलेना में जो है सिर्फ 3 ही नेटवर्क हैं जहाँ पर NFT सेल होती हैं। वो होती है सोलसी पर जो है फेक NFT भी हो जाती हैं। तो सबसे जो ट्रस्टेड 2 जो हैं वो हैं हमारे, एक तो सोलेनार्ट जो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर वहाँ पर कोई NFT लॉन्च होती है तो आपको 2x तो दे के ही नहीं, मतलब दे सकती है, दे जाती है, ठीक है। और सेकंड है अपना मैजिक ईडन, ठीक है। तो यहाँ पर ही ज़्यादातर प्रोजेक्ट अपनी NFT लॉन्च करते हैं। 99% प्रोजेक्ट यहीं पर NFT लॉन्च करते हैं। मैजिक ईडन हुआ एंड ये हुआ, और भी हैं, काफ़ी हैं, ठीक है। और जैसे हमारा हुआ डी गॉड्स की NFT काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। तो उन्होंने खुद की मार्केट निकाली थी, ठीक है, खुद की मार्केट निकाली थी। तो वो अपनी खुद की मार्केट पे सेल करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि जिसका प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट है, उनसे खुद पूछना पड़ता है उनके ग्रुप में जाके कि आपकी मार्केट कहाँ आएगी। इससे आपकी क्या होगी, 2 फ़ायदे हैं, लेवल भी बढ़ेगी एंड आपको जो है नॉलेज भी मिल जाएगी, ठीक है। कोई अपना मार्केट ला रहा है तो ये भी एक हाइप है, ठीक है। यहाँ पर एक हाइप बन सकती है कि कोई वो अपनी मार्केट ला रहा है खुद की। जैसे डी गॉड्स की हाइप बनी थी, 3 सोल की NFT 15 सोल में सेल हुई थी, और अभी भी 9 सोल फ्लोर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सोल का हो गया। अब लूना का क्या है, लूना की जो NFT वो रैंडम अर्थ पे सेल होती है, और भी होंगी, लेकिन हम जो है रैंडम अर्थ पे ही सेल करते हैं, वही एक ट्रस्टेड मार्केट है उनकी। और जो है हम अब जो है रोज़ॉन की NFT है, उनकी मार्केट अलग होती है। प्रोजेक्ट पे जाके वो पता रहता है, पता करना होता है कि कहाँ पर सेल होगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में जाके आप देख सकते हो उनकी मार्केट। तो मैंने जो है ज़्यादातर इथेरियम और सोलेना की NFT लेते हैं लोग, इथेरियम की बहुत कम लेते हैं, लेकिन इथेरियम जो है आपको ओपन सी में सेल हो जाती है। ओपन सी मैटिक एंड इथेरियम की NFT आपकी ओपन सी में सेल होती हैं, एंड सोलेना की NFT मैजिक ईडन एंड सोलेनार्ट एंड सोल सी में सेल होती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद सेल और होल्ड, ये काफ़ी लोगों की दिक्कत है। तो इसको थोड़ा जिद्द की, इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपनी अपनी सोच होती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है सेल और होल्ड। तो सेल और होल्ड, या एक तो वो बंदा समझ सकता है जिसको नॉलेज है NFTs के बारे में, आर्ट वर्क के बारे में, रोड मैप देखा है उन्होंने, तो वो आप अपने हिसाब से, जैसे रोड मैप में अगले महीने ही गेम लॉन्च हो रहा है तो वो होल्ड ही करेगा, ठीक है। और उसको लगता है कि गेम लॉन्च होगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉफिट देगा, तो वो सेल करेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी नॉलेज लगानी रहती है। लेकिन काफ़ी लोगों को, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, जो लोग सेल कर देते हैं वो फिर सोचते हैं भाई यार सेल क्यों कर दी, प्राइस बढ़ रही है। और जो लोग होल्ड करते हैं और नीचे चली जाती है तो वो बोलते हैं यार सेल कर देनी चाहिए थी, होल्ड क्यों की, ठीक है। तो देखिए सेल वालों के लिए बता देता हूँ। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई NFT 3 में सेल करी, वो 4 चली गई, तो भाई इसको सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मान लीजिए 3 में
3 में सेल की, 4 में चली गई। अब मान लो कि आप 3 में नहीं सेल करते, 4 में सेल करते, वो 5 चली जाती, फिर क्या होता? फिर भी यही सोचते। मान लीजिए 5 में भी सेल करते, वो 6 चली जाती, फिर भी क्या होता? ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता है क्रिप्टो में जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने जो सेल की है तो बस अब इससे ऊपर नहीं जाएगी, तभी मुझे दुख नहीं होगा। कभी ना कभी तो वो ऊपर जाएगी। चलिए मान लीजिए कोई NFT होती है, जैसे मेरी हुई मेटाप्लेज, मैंने जो है 4.5 सोल में सेल की और उसका फ्लोर चल रहा है 3 सोल। तो इसका मतलब ये थोड़ी सोचूंगा मैं कि भाई मेरे को तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। देखो मेरी वजह मेरी जो NFT थी वही सिर्फ और सिर्फ ये अच्छी प्राइस पे सेल हुई है, अब तो उसका फ्लोर 3 गिर गया। तो प्रोजेक्ट आगे जाके बढ़ भी सकता है या आगे जाके बर्बाद भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने जैसे 4.5 में सेल की और वो कल NFT जो है 7 सोल पे पहुंच गई, तो मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि भाई मैंने 4.5 में क्यों सेल कर दी। ठीक है, तो जितने में सेल हो जाए आपकी वो आपके लिए बेस्ट है, बस प्रॉफिट निकालना ही आपका मेन होना चाहिए एम। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 5 में कर देते हो, वो कल 6 चली जाती, तो आप फिर भी यही सोचोगे कि 6 में चली जाती, काश सेल नहीं करता। तो 6 में सेल कर दोगे, 7 में या 10 में चली जाएगी, तो फिर सोचोगे कि 6 में फालतू में सेल कर दी, 10 में सेल करनी थी, फिर 10 में 15 में पहुंच जाएगी। तो इस तरह से आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगे कि मेरी NFT जो है इतने में क्यों चली गई। तो जितने में चली गई वो ठीक है। ठीक है, प्रॉफिट बना बस बहुत है, क्योंकि प्रॉफिट ही ज़रूरी है। ठीक है, अब सबसे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो कि मेन थी। ठीक है, अब NFT के बारे में किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, एंड डाउटेड ही कमेंट करना। मतलब कुछ दिक्कत आए तो कमेंट करो। कमेंट बॉक्स किस लिए होता है? कमेंट बॉक्स इसलिए नहीं होता है कि हाँ ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स इसलिए होता है कि हमें ये बताओ अगले वीडियो के बारे में। ठीक है, और कोई वीडियो में दिक्कत आई आपको, तो कुछ दिक्कतें हों वो आप कमेंट कर सकते हो। और लाइक तो आप करते नहीं हो, बोलो चाहे मत बोलो, तो लाइक करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं पता है, तो देख लेना। कर सकते हो तो कर देना, नहीं करोगे तो डिसलाइक बटन है वो भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है डिसलाइक करना है लाइक करना है। पर अगर आपको कुछ भी दिक्कत है NFT में और कुछ रिलेटेड समझना है तो आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट आप मुझे बोल सकते हो, या टेलीग्राम चैनल है हमारा तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और मैं जो है NFT प्रोजेक्ट आपको नहीं बताता हूँ, वाइट लिस्टेड मेंबर मतलब एक VIP ग्रुप बना है उन्हें बताता हूँ। VIP ग्रुप के मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ, सब फ्री में है। ठीक है, तो उन्हें क्यों बताता हूँ? क्योंकि वो जो है मुझे ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं, एंड जो है ब्लाइंडली फॉलो करना गलत है वो मुझे पता है, इसलिए आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। कभी भी कोई भी, मैं भी खुद भी दूं तो भी आप रिसर्च करें NFT के बारे में। मैं इसीलिए खुद नहीं देता हूं कि अगर कभी लॉस हो गया आपको तो आप मुझे ही सुनाओगे, इसलिए मैं आपको नहीं बताता हूं। इसीलिए मैं VIP ग्रुप में बताता हूं, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज हो गई है कि अगर लॉस होगा तो वो हमारा ही होगा, हमारी वजह से ही होगा, कोई ज़बरदस्ती तो मैं कराऊँगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो VIP ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, डेली आपको जो है हमारे एयर ड्रॉप चैनल है उसमें से एयर ड्रॉप करने हैं। मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आपका कोई बंदा या कोई एडमिन सिलेक्ट नहीं करता है बंदों को। तो जो हाईली एक्टिव होगा, जो एयर ड्रॉप करता है सिर्फ हमारे ग्रुप से, ठीक है, उनको जो है VIP ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। VIP ग्रुप में ऐड करने का प्रॉफिट क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। VIP ग्रुप में ऐड होने के प्रॉफिट हैं हमारे, जो है आपको एडमिन बनने के चांस होती है। एडमिन बनने से आप कभी भी लोन ले सकते हो $200-100 तक का। ठीक है, बाद में आप दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया। एंड काफ़ी चीज़ें हैं IDO में जो एलोकेशन मिलता है, उसमें हम एलोकेशन भी देते हैं एडमिन्स एंड बंदों को। ठीक है, तो अच्छे प्रोजेक्ट में एलोकेशन भी मिल जाता है काफ़ी लोगों को, और हमारे पास प्राइवेट एलोकेशन भी होते हैं। ठीक है, तो और भी हैं बस। ठीक है, और वाइट लिस्ट वगैरह और NFT प्रोजेक्ट भी हम शेयर करते हैं, जो कि सिर्फ वहीं शेयर होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।